Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am Pranjali Jain, your computer teacher, and today we are going to start a new chapter, that is chapter number 9 of class 5th, Internet and Multimedia. ठीक है, इंटरनेट के बारे में आपने पहले भी प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है. इंटरनेट तो आप सब यूज़ भी करते हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि इंटरनेट होता क्या है. ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. ओके, नाउ शैल वी स्टार्ट. मल्टीमीडिया. व्हाट इज़ मल्टीमीडिया? मल्टीमीडिया होता क्या है? मल्टीमीडिया होता है टेक्नोलॉजी. मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द यूज़, जो आप यूज़ करते हैं, आपका बहुत सारी मीडियाज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी इमेज है, वीडियोज़ देखते हैं आप, फ़ोन है, टीवी है, साउंड्स, ये सब एक ही एप्लीकेशन पे यूज़ करना. आप एक फ़ोन के अंदर आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. कंप्यूटर के अंदर एक ही चीज़ में हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. ये क्या कराती है? हमारी मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी कहलाती है. सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाने वाली, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाली टेक्नोलॉजी है मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी. और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस पे यूज़ होती हैं, वो हैं क्रिएशन ऑफ ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस. अगर हमें ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस बनानी हो, हम उसमें मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं. एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, एजुकेशन में यूज़ करते हैं. एज वी नो, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं आजकल. ऑनलाइन क्लासेस किसकी वजह से? ये क्या है? ये भी हमारा एक मल्टीमीडिया यूज़ है. इंटरनेट पे वीडियोस देखते हैं हम, कंप्यूटर में गेम्स खेलते हैं. एंटरटेनमेंट मतलब हम म्यूज़िक वीडियोस देखते हैं, या फिर हम जो मूवीज़ वगैरह देखते हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोनी मतलब हम जो कॉल पे बात करते हैं, हम वीडियो कॉल्स करते हैं. क्रिएटिंग एडवर्टाइजमेंट्स, हम जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह बनाते हैं, या लाइव रोड शोज़, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. मतलब मल्टीमीडिया का हर एक फील्ड में बहुत अपना एक बहुत ही एक अलग ही क्या है, यूज़ है. एंड नाउ डेज वी कैन नॉट इमेजिन अ सिंगल थिंग विदाउट यूजिंग अ मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी मतलब आज के टाइम पे इतना ज़्यादा हमारा यूज़फुल, मतलब कहने ज़रूरत बन चुकी है हमारी है आज के टाइम पे. मल्टीमीडिया कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर विच इज़ कैपेबल ऑफ प्लेइंग साउंड्स. मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स क्या होते हैं? वो कंप्यूटर जिसमें कैपेबल हो हम म्यूज़िक साउंड सुन सकें, हमें ग्राफिक्स, वीडियोस, टेक्स्ट वगैरह ये सब क्या दिखा सकें, हमें स्क्रीन पे दिखा सकें. ये क्या कहलाते हैं? हमें मल्टीमीडिया कंप्यूटर कहलाते हैं. हमारे जितने भी जो नए कंप्यूटर्स हैं, हमारे जो आज के जनरेशन की जो कंप्यूटर्स हैं, वो सभी क्या हैं? मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स हैं. ठीक है, मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स आर इंटरैक्टिव, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं. रिक्वायरमेंट्स क्या, मल्टीमीडिया सिस्टम के रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं? मल्टीमीडिया सिस्टम एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर. क्या क्या हार्डवेयर होते हैं इसमें? मल्टीमीडिया सिस्टम में हार्डवेयर क्या क्या होते हैं? CD रोम, जिसमें हम CD प्लेयर, प्लेइंग CD, हमें जो CD होती थी पहले के टाइम पे, वीडियो कैसेट्स वगैरह होती थी, CD होती थी, जिसके थ्रू हम मूवीज़ वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह, या फिर जो गेम्स होते थे, ये सब हम यूज़ करते थे. साउंड कार्ड होता है, स्पीकर्स होते हैं, जिससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है कंप्यूटर के अंदर. कलर मॉनिटर की हेल्प से हम वीडियो को डिस्प्ले कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं. माइक्रोफोन और हेडफोन की यूज़ से हम क्या कर सकते हैं? रिकॉर्डिंग, साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं और साउंड को सुन सकते हैं. तो ये कुछ हार्डवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से हम इन मल्टीमीडिया हार्डवेयर्स हैं जिसकी हेल्प से हम मल्टीमीडिया को टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर. मल्टीमीडिया इज़ रैपिडली बिकम पॉपुलर स्पेशली अमंग द पीपल वांट टू एंजॉय डिफरेंट थिंग वाइल सिटिंग इन देयर होम्स. ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आज के टाइम पे मल्टीमीडिया. मैंने कहा ही सही, जैसे कि ये बहुत ही हमारे लिए ज़रूरत बन चुका है. ठीक है, घर बैठे बैठे ही हम एक ही कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं हम. जैसे कि हम मूवी वगैरह देख सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन सी टाइम स्क्वायर, वॉच मूवीज़, टेक वर्चुअल टूर्स ऑफ कॉलेज, हम म्यूज़िक सुन सकते हैं हम. ठीक है, मतलब हम घर बैठे बैठे ही फ्री टाइम में हमारा बहुत कुछ, हमारा जो भी, अगर हम बोर हो रहे हों तो हम काफ़ी सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं, ये इसी की हेल्प से, मल्टीमीडिया की हेल्प से. ठीक है, नाउ इंटरनेट क्या है? ये कंप्यूटर को जोड़ने का वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड के जो कंप्यूटर्स है उसको जोड़ने का सबसे बिगेस्ट नेटवर्क जो हमारा कहलाता है, वो है हमारा इंटरनेट. ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो
पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, उसको एक दूसरे से जोड़ता है। किसकी हेल्प से? केबल की हेल्प से, या टेलीफोन वायर्स की हेल्प से, या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन की हेल्प से। ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायरमेंट, इंटरनेट कनेक्शन का रिक्वायरमेंट क्या क्या है? टू कनेक्ट, क्या मतलब क्या इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं? कंप्यूटर की ज़रूरत है, एक टेलीफोन लाइन की, एक मॉडेम, इंटरनेट कनेक्शन और सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र। तो ये 5 रिक्वायरमेंट्स हैं सबसे ज़्यादा। अगर आपको इंटरनेट चाहिए आपके घर में तो ये 5 चीज़ें हैं, ये आपको होनी बहुत ही ज़रूरी है। नाउ यूजेस ऑफ इंटरनेट, बहुत सारे यूजेस हैं इंटरनेट के, अनलिमिटेड रीज़न है जिसकी वजह से हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। द एबिलिटी, सबसे अच्छी तो एबिलिटीज़ की ये है कि हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बैठे इकोनॉमिकली या फिर क्विकली, मतलब इकोनॉमिकली मतलब बिज़नेस कर सकते हैं हम। ठीक है, एक जगह बैठे बैठे हम पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से, उनके साथ बिज़नेस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सब पॉपुलर यूजेस जो हैं वो हैं सर्चिंग करना, गूगल पे जैसे हम सर्चिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे से बातचीत करना, हम रिजर्वेशन कर सकते हैं, मतलब रिजर्वेशन टिकट्स घर बैठे बैठे ही हम बस की टिकट हो, ट्रेन की टिकट हो या फिर रेलवे की टिकट हो, हम कोई भी टिकट्स घर बैठे बैठे बुक कर सकते हैं। ई बैंकिंग, घर बैठे बैठे ही हम हमारा जो बैंक के ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं वो कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन हम शॉपिंग या फिर एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब वगैरह ढूंढ सकते हैं, घर बैठे बैठे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूजेस हैं हमारे इंटरनेट को यूज़ करने के। ओके, ये सब आप प्रीवियस क्लास में भी, 4th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो आपका चैप्टर था उसमें। नाउ इंटरनेट को और कैसे हम थोड़ा यूज़, मतलब हम इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कैसे करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं? तो हम कम्युनिकेट करते हैं ईमेल की हेल्प से और ई ग्रीटिंग की हेल्प से। ये सबसे मोस्ट पॉपुलर, सबसे पहला ये एक आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर होता है जो जिसके थ्रू हम आजकल तो बहुत सारे और भी ऐप्स हैं जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सबसे पहला जो कम्युनिकेशन का ज़रिया था, कम्युनिकेशन जिसके हम दो पीपल एक दूसरे से बात कर सकते थे, वो होता था हमारा ईमेल। ठीक है, सबसे कॉमनली यूज सर्विस है इंटरनेट की, आज भी यूज़ होता है, आज भी हम हर एक ऑफिस वर्क में या हर एक चीज़ में ईमेल का यूज़ हम करते ही हैं। ये बहुत ही क्या है, बहुत ही फास्ट होता है, सब फास्टली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्यों जैसे फास्टली बहुत ही जल्दी मैसेज सेंड हो सकता है, मैसेज रिसीव हो जाता है। ठीक है, किसी भी पर्सन के थ्रू, बस हमें उस पर्सन का क्या होना चाहिए, ईमेल एड्रेस हमें उसे पता होना चाहिए उस पर्सन का, तो हम उसे ईजीली हम उसे मैसेज सेंड कर सकते हैं और उसे रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या हैं ईमेल के? फास्ट है सबसे ज़्यादा, मतलब हम कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी बहुत ही जल्दी इंस्टेंट, मतलब चुटकी में हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। चीप है, कोई कॉस्ट नहीं लगती, इसकी कॉस्ट जो भी लगती है वो बहुत ही लिटिल लगती है। सिंपल है, इसको हम ईज़िली इसका जो इनिशियल सेटअप है, जो मतलब ईमेल आईडी वगैरह बनाने का, उसके बाद तो ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही ईजी यूज़ होता है इसका। एफिशिएंट है, आप इसमें ग्रुप में भी मैसेजेस सेंड कर सकते हैं सिर्फ एक ही स्टेप में, मतलब बहुत सारे लोगों को भी अगर हमें वो सेंड करना है, मैसेज सेंड करना है, तो हम इजीली एक ही मैसेज को बहुत सारे लोगों को भी सेंड कर सकते हैं। वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल मतलब कि हम इसमें नॉट ओनली हम सिर्फ टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, हम इसमें फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं, हम पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, पावर पॉइंट्स वगैरह जो होती हैं हम वो भी ईजिली इसमें सेंड कर सकते हैं। ना ईमेल एड्रेस क्या होता है, मैंने आपको बताया ही सी कि हमें ईमेल सेंड करने के लिए हमें ईमेल एड्रेस उसका पता होना चाहिए पर्सन का। सो ईमेल एड्रेस होता क्या है? ईमेल एड्रेस होता है आपका एक इंडिविजुअल मेल बॉक्स, मतलब आपका मेल बॉक्स जो होता है, ये आपके मेल बॉक्स का लोकेशन आपको बताता है इंटरनेट पे। ठीक है, ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ईमेल एड्रेस के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ईमेल एड्रेस में कोई भी स्पेस नहीं होता है, मतलब जब वो ईमेल एड्रेस लिखा जाता है तो उसके बीच में 2 स्पेस नहीं होता है। ठीक है, ईमेल एड्रेस सेपरेटेड बाय 2 पार्ट्स। कैसे? एक तो @ एक सिंबल होता है, ये ये इसको हम बोलते हैं @। ठीक है, तो @ के पहले और @ के बाद, ये मतलब ये जो सिंबल है ये ईमेल एड्रेस को 2 पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, मॉडर्न पब्लिकेशन @hotmail.com।
तो एट द रेट के पहले जो है ये तो क्या है, ये जो आपका किसी पर्सन को जो यूज़र उसे यूज़ कर रहा है उसकी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिफाइज है। जैसे कि मेरा जैसे कि यहाँ पे मैंने मेरा ये बताया प्रांजलि जैन @gmail.com, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिंबल। सिंबल से पहले जो ये है प्रांजलि जैन है, ये क्या है, मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरा है, तो यहाँ पे ये क्या मेरी आइडेंटिटी शो कर रहा है, ठीक है, दैट ये ईमेल एड्रेस मुझसे रिलेटेड है। और जो ये gmail.com है, ये क्या है आपका, ये एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर एड्रेस है। इसको डोमेन नेम भी बोला जाता है, मतलब कि आपने कौन सी डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, प्रोवाइडर एड्रेसेस होते हैं, जैसे कि gmail.com है, hotmail.com है, yahoo.com है। वो आपकी विल है कि आपके विश है कि आपने किस एड्रेस पे आपका ईमेल, आपकी जो आईडी है, ईमेल आईडी वो बना रखी है। तो ये क्या कहलाता है, आपका ईमेल एड्रेस कहलाता है, यू कैन से प्रोवाइडर्स एड्रेस कहलाता है ये, ठीक है, डोमेन नेम। और ये क्या कहलाता है, यूज़र की आइडेंटिटी जो होती है वो कहलाती है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ईमेल प्रोग्राम्स है जो इंटरनेट पे यूज़ किए जाते हैं वो है www.yahoo.com, gmail.com, rediffmail.com एंड hotmail.com। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने क्या हैं, यूज़ किए जाने वाले हमारे ईमेल प्रोग्राम्स हैं। नाउ ओपनिंग एन ईमेल अकाउंट और साइनिंग अप। ईमेल अकाउंट अपना जो हम ओपन कैसे करते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको साइन अप, अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं बनी हुई है तो उसको कैसे बनाते हैं ये इसमें बता रखा है। जीमेल, इन दिस चैप्टर वी विल यूज़ द जीमेल मेल एज आर बेसिक। इसमें जो इसने जीमेल हमारा बेसिक प्रोग्राम इस चैप्टर में इसमें बताया है। मेक श्योर दैट योर कंप्यूटर सिस्टम इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। लेकिन इससे पहले ईमेल अकाउंट को बनाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं। टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट विद याहू मेल फॉलो द, अब हमें एक ईमेल अकाउंट बनाना है याहू मेल से, ठीक है। तो हमें कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलना है, ये आपके डेस्कटॉप पे अवेलेबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आपको टाइप करना है सर्च में www.gmail.com, ठीक है। ये एड्रेस बार में आपको ये टाइप करना है, उसके बाद गो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, या फिर एंटर क्लिक कर दीजिए कीबोर्ड पे। आपका जो याहू मेल का होम पेज होगा वो क्या होगा, आपके सामने ओपन हो जाएगा, ये वाला इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्लिक द साइन अप ऑप्शन। अब मुझे क्या करना है, मेरी ईमेल आईडी, एक तो साइन इन होता है, साइन इन में ये होता है कि आपकी ऑलरेडी ईमेल आईडी बनी हुई है, तो आपको सिर्फ वहाँ क्या करना होगा, अपनी ईमेल यूज़र नेम में आपकी ईमेल आईडी लिखनी होगी और पासवर्ड में जो आपका पासवर्ड है वो टाइप करके साइन इन कर देना, तो आपकी मेल आईडी ओपन हो जाएगी। बट जैसे हमारी मेल आईडी बनी हुई नहीं है, हमें न्यू बनानी है, तो न्यू बनाने के लिए हमें क्या है, वहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आता है, साइन अप के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही आप साइन अप के ऑप्शन को क्लिक करोगे, वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें बहुत सारी हमें से इन्फॉर्मेशन वो पूछेगा, हमें वो 1 बाय 1 फिलअप करनी है। जैसे कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, आपको किस पे बनानी है, आपका डिज़ायर्ड लॉगिन नेम, जैसे कि मेरा जो लॉगिन नेम है वो ये है प्रांजलि जैन, उसमें आपको क्या पासवर्ड चूज़ करना है, ठीक है। तो ये सब जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो पूछेगा, ठीक है। इसके बाद आफ्टर फिलिंग इन दिस फॉर्म क्लिक द क्रिएट माई अकाउंट बटन। वहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा, आपने सारी फिल कर दी इन्फॉर्मेशन, उसके नीचे आएगा क्रिएट माई डॉक्यूमेंट बटन, उसको क्लिक करोगे। इफ़ यू हैव लेफ़्ट और रॉन्गली फिल्ड, अगर आपने कोई चीज़ गलत फिल कर दी है या लेफ़्ट हो गई है तो वो आपको पहले डिस्प्ले करेगा, मैसेज डिस्प्ले करेगा कि ये चीज़ रह गई है या ये चीज़ आपने गलत करी है, ठीक है। तो आप वापस उस एंट्री को ठीक से फिल करिए, उसके बाद उसको सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्शन करके वापस से उस बटन को क्लिक करोगे, क्रिएट माई अकाउंट बटन को, तो फिर वो एक चीज़ पूछेगा आपसे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह वो बोलेगा आपसे, आपको सिर्फ क्या करना है, आई एक्सेप्ट, ठीक है। उसको टर्म्स एंड कंडीशन को आई एक्सेप्ट कर देना है, उस पर आई एक्सेप्ट क्रिएट माई अकाउंट, ठीक है। उस बटन को क्लिक जैसे ही करोगे तो क्या होगी, आपकी जो मेल आईडी है वो बन जाएगी। फिर आप उसे ईज़िली कहीं पर भी, अगर अब
आपकी मेल आईडी बन चुकी है। तो अब आपको जब भी आप मेल आईडी को यूज़ करोगे तो क्या करना है, सिर्फ आपकी मेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, साइन इन करना है, तो आपका मेल अकाउंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये है, इस तरीके से आप ईमेल को यूज़ कर सकते हो। नाउ ई ग्रीटिंग क्या होता है, हमने ये तो पढ़ा ईमेल, ठीक है, ईमेल। ई ग्रीटिंग ये भी एक अनादर कॉमन यूज़ है इंटरनेट पे टू सेंड ई ग्रीटिंग्स। ई ग्रीटिंग्स मतलब कि ग्रीटिंग्स भेजना एक दूसरे को, ठीक है, विशेस भेजना, अपने फ्रेंड से टच में रहना, यही सबसे ई कार्ड्स और ई ग्रीटिंग के थ्रू। ई कार्ड्स मतलब कार्ड्स भेजते हैं हम, पहले के हम लोग कार्ड्स भेजते थे एक दूसरे को, बर्थडेज़ के, दिवालीज़ के, न्यू ईयर के। तो इस तरीके से ई कार्ड्स भेजना इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ई कार्ड्स बोलते हैं या ई ग्रीटिंग्स बोलते हैं। बेसिकली ई कार्ड्स हैव चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग ग्रीटिंग कार्ड्स। किसी भी ओकेजन, मतलब ये क्या किया, एक बेसिकली हम एक पहले एक दूसरे को आमने सामने कार्ड्स वगैरह देते थे, तो ये बस उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज कर दिया। अब हम ग्रीटिंग ई कार्ड्स वगैरह भेजते हैं, ई ग्रीटिंग्स भेजते हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे को किसी भी ओकेजन पे। और हम एक से ज़्यादा जनों को भी, मतलब एक जने को भी, एक से ज़्यादा जनों को भी हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वेब्स लोगों को कार्ड्स भेज सकते हैं। हमें बहुत सारे कार्ड्स अवेलेबल होते हैं डिफरेंट साइट्स पे, अगर आप ढूंढोगे तो आपको मतलब जैसे बहुत सारे लोगों को भेजने, तो बहुत सारे लोगों के लिए आप डिफरेंट कार्ड्स वहाँ पे सर्च कर सकते हो, आपको ईजिली वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ई कार्ड्स क्या करता है, ये आपकी फीलिंग्स को बताता है, एक्सप्रेस करता है आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को बताने के लिए। और बहुत ही ये कार्ड, ये क्या होता है, बहुत ही चीप वे है एक तो यूज़ करने का, बहुत ही मतलब चीप यानी सस्ता। बहुत सारे ई ग्रीटिंग्स साइट्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, वो कुछ यहाँ पे दे रखी हैं, जैसे कि www.egreeting.com, www.123greeting.com और एक और यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, अब हमें किसी को ई कार्ड भेजना है तो वह हम कैसे भेज सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हमें ये साइट ओपन करनी है, ई ग्रीटिंग साइट ओपन करें। ठीक है, उसके बाद रिव्यू द ई कार्ड कैटेगरीज, वहाँ पे एक ई कार्ड की कैटेगरीज होगी, वहाँ पे डिफरेंट ओकेशन के लिए डिफरेंट जो भी, जैसे ओकेशन, कोई भी ओकेशन है, जैसे हैप्पी बर्थडे का ओकेशन है, तो मैंने उस कैटेगरी को ये चूज़ करा, उसमें से कोई कार्ड सेलेक्ट किया। ठीक है, फिल आउट द फॉर्म, फिर वहाँ पे वो आपसे एक फॉर्म पूछेगा, मतलब कि वहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछेगा, वहाँ पे उस एड्रेस बॉक्स में आप उन इन्फॉर्मेशन को फिल कीजिए। यू कैन इवन कस्टमाइज़, आप इवन उस कार्ड को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसका कलर, साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना है, क्लिक ऑन द सेंड बटन। हमें अगर आपको वो कार्ड पसंद आ गया तो हमें क्या करना है, सिर्फ उस पर सेंड बटन पे क्लिक करना है, एंड इसके बाद क्या होगा, आप उसको इजीली किसी के भी साथ में शेयर कर सकते हैं। क्लिक द प्रीव्यू ई कार्ड बटन, अगर आपको अपने कार्ड बटन का सेंड करने से पहले ई कार्ड को अगर आपको देखना है, ठीक है, आपको मैसेज को देखना है, तो आप प्रीव्यू ई कार्ड बटन पे क्लिक करें, तो उससे आपका क्या होगा, ई कार्ड शो हो जाएगा कि कैसा दिख रहा है। अब आप इजीली सेंड बटन को क्लिक कर दीजिए टू सेंड मैसेज। इफ़ यू वांट टू सेंड ई कार्ड टू अनदर पर्सन, अगर एक को भेजना है और वही किसी और को भी भेजना है, तो वहाँ पे एक और ऑप्शन भी आएगा, सेंड टू समवन एल्स बटन। ठीक है, तो इसके थ्रू आप इजीली क्या कर सकते हैं, आपके ई कार्ड्स को भेज सकते हैं, एक पर्सन को भी और एक से ज़्यादा पर्सनस को भी। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा कि इंटरनेट क्या होता है, मल्टीमीडिया क्या होता है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।